14 मार्च 1871 को जर्मनी के उल्म शहर में एक ऐसे बालक ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया को अपने ज्ञान और आविष्कारों से बदल दिया। इस बालक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। लेकिन उनके बचपन के दिन बिल्कुल आसान नहीं थे। छोटे अल्बर्ट अन्य बच्चों से थोड़े अलग थे। वे बोलने में धीमे थे और अक्सर अपने विचारों में खोए रहते। जब उनकी उम्र स्कूल जाने की आई तो उनके माता पिता बहुत उत्साहित हुए। वे सोच रहे थे कि अब उनका बेटा पढ़ लिख कर जीवन में बड़ा काम करेगा। लेकिन स्कूल का अनुभव निराशाजनक साबित हुआ। स्कूल में प्रवेश के समय शिक्षक ने अल्बर्ट को देखकर कहा कि यह बच्चा पढ़ाई में धीमा है, इसकी बुद्धि सामान्य बच्चों जैसी नहीं है। शिक्षक ने यहां तक कह दिया कि यह बच्चा कभी सफल नहीं हो पाएगा। इन शब्दों ने आइंस्टीन के माता पिता का दिल तोड़ दिया। मां का विश्वास, लेकिन उनकी मां पॉलिन आइंस्टीन हार मानने वालों में से नहीं थीं। अल्बर्ट, यह स्कूल तुम्हारी असाधारण क्षमताओं को समझ ही नहीं पा रहा है। तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो। जब स्कूल किसी असाधारण बच्चे को संभाल नहीं सकता तो माँ ही उसका पहला विद्यालय बनती है। मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। इन शब्दों ने छोटे अल्बर्ट के मन में आत्मविश्वास भर दिया। माँ ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया। वे न सिर्फ किताबें पढ़ाते बल्कि उन्हें संगीत और गणित की ओर भी प्रेरित करती। धीरे धीरे अल्बर्ट का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक कंपास ने बदल दी दिशा। बचपन में ही अल्बर्ट के पिता ने उन्हें एक छोटा सा चुंबकीय कंपास दिखाया। अल्बर्ट ने देखा कि चाहे कंपास को कैसे भी घुमाओ, उसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। यह देखकर वह चकित रह गया। उसने सोचा, ऐसा कौन सा अदृश्य बल है जो इस सुई को हमेशा एक ही दिशा में रखता है। यह साधारण सा खिलौना ही उसके जीवन की दिशा बदल गया। यहीं से उनके मन में विज्ञान के प्रति असीम जिज्ञासा पैदा हुई। स्कूल में संघर्ष, हालांकि आगे चलकर अल्बर्ट स्कूल में दाखिला लेने में सफल रहे, पर उनका संघर्ष वहीं खत्म नहीं हुआ। शिक्षकों को उनका प्रश्न पूछना और अलग ढंग से सोचना पसंद नहीं आता था। वे चाहते थे कि छात्र बस रटकर जवाब दें, जबकि अल्बर्ट हर चीज को समझना चाहते थे। कभी कभी तो शिक्षक उन्हें आलसी और निकम्मा तक कह देने, लेकिन अल्बर्ट हार नहीं माने। वे अपने कमरे में घंटों बैठकर गणित और भौतिकी की कठिन किताबें पढ़ते रहते। जिज्ञासा से जीनियस तक धीरे धीरे उनकी लगन रंग लाई। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने स्विट्जरलैंड का रुख किया। वहीं उन्होंने गणित और भौतिकी का गहन अध्ययन किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें नौकरी की तलाश भी करनी पड़ी और वे कुछ समय तक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करने लगे। लेकिन नौकरी के बाद भी उनका असली जुनून विज्ञान ही था। खाली समय में वे ब्रह्मांड और प्रकृति के रहस्यों पर विचार करते। यहीं से उन्होंने ऐसे सिद्धांत लिखने शुरू किए जिनसे पूरी दुनिया बदल गई। चमत्कारी वर्ष 1905 सन 1905 आइंस्टीन के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल था। उस वर्ष उन्होंने 4 शोध पत्र प्रकाशित किए, जिनमें से एक ने पूरी दुनिया का विज्ञान ही बदल दिया। यह था विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने यह अद्भुत समीकरण दिया, E = mc2। इस समीकरण ने सिद्ध कर दिया कि द्रव्यमान, मैस, और ऊर्जा, एनर्जी, वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यह खोज विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। आविष्कार और सफलता, आइंस्टीन की खोजों ने आधुनिक विज्ञान और तकनीक की नींव रखी। उनके फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव पर किए गए शोध ने आगे चलकर सौर ऊर्जा और फोटो सेल्स के आविष्कार को संभव बनाया। उनकी सापेक्षता की थ्योरी ने आज के जीपीएस सिस्टम को संभव बनाया, क्योंकि उपग्रहों के समय की सटीक गणना उसी सिद्धांत पर आधारित है। ब्लैक होल, गुरुत्वीय तरंगें और ब्रह्मांड के विस्तार जैसे विषयों को समझने में उनका योगदान अमूल्य रहा। 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। यह सम्मान उन्हें फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए दिया गया था। इसके बाद वे वैज्ञानिक जगत के सबसे बड़े सितारे बन गए। मानवता के लिए एक संदेश। हालांकि आइंस्टीन महान वैज्ञानिक थे, पर वे सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं थे। वे शांति, समानता और मानवता के पक्षधर थे। उन्होंने युद्ध और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि विज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि विनाश के लिए। एक अस्वीकृत बालक से विश्व विजेता तक, जिस बच्चे को कभी शिक्षक ने निकम्मा कहकर स्कूल में प्रवेश देने से मना कर दिया था, वही आगे चलकर विज्ञान का सबसे बड़ा नायक बना। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी किसी की क्षमता को कम मत आंको। आइंस्टीन की मां के शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। कभी कभी स्कूल असाधारण बच्चों को संभाल नहीं पाता। ऐसे बच्चों को अपनी राह खुद बनानी होती है। निष्कर्ष, अल्बर्ट आइंस्टीन की जीवन यात्रा हमें बताती है कि असफलताएं और अस्वीकृति सफलता की राह में बाधा नहीं, बल्कि सीढ़ियां होती हैं। अगर आपके पास जिज्ञासा है, सीखने की लगन है और अपने सपनों में विश्वास है,
तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। वह बच्चा जिसे कभी कम बुद्धि वाला कहा गया, वही आगे चलकर ब्रह्मांड के नियमों को समझाने वाला सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना।